कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी दरिस्त नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। हम देखते हैं कि हमारी तालीम क्या है कि लिखा है कलाम खुदा में, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करो, सताए और हर तरह की बुरी बात कहें, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना, नहायत शादमान होना। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि जब हम दुख के आलम में हो, हम गम के आलम में हो, कोई हमें मारे, कोई हमें कूटे, कोई हमें पीटे, तो हम खुश हों, हम शादमान हों। ये हमें बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन हमारे मसीह की यही तालीम है कि हमें नहायत खुश होना है, शादमान होना है, हमें उन्हें माफ़ करना है और खुश होना है। हम इस दुनिया में रहते हुए देखते हैं कि हम अपने मसीह होने की वजह से, अपने मसीही मज़हब की वजह से, अपने मसीही होने की वजह से हम बहुत सी जगह पे दुत्कारे जाते हैं, पसे पूछ डाल दिए जाते हैं, हमारी जॉब्स, हमारे अच्छे ओहदे हमें नहीं मिलते क्योंकि हम मसीही हैं। तो हम बहुत डिसार्ट होते हैं, हम परेशान होते कि ऐसा क्यों है। हम फिर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे साथ। लेकिन याद रखें कि हमारे मसीह ने कहा, जब तुम्हें सताया जाए, ये हमारे सताने में शामिल किया जाता है, और जब हमें सताया जाता है तो हम इस बात के लिए खुश होना चाहिए, हमें फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं हम कैसे फ़ख्र करें, हम कैसे खुश हों। लेकिन हमारे मसीह की तालीम यही है कि हमें खुश होना है, फ़ख्र करना है, क्योंकि हमारा अजर इस दुनिया में नहीं, बल्कि हमारा अजर आने वाली दुनिया में हमें दिया जाएगा। अब्दी ज़िंदगी में हमें इसका अजर मिलेगा। और वो कहता है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हम ये ज़िंदगी का ताज हासिल करेंगे। हम जब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, हम ज़िंदगी का ताज हासिल करेंगे हमारी बुनियादी मोहब्बत पर। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये उसने सब हमारे से मोहब्बत से किया। वो हमसे मोहब्बत करता था, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत हम पे ज़ाहिर की है कि अपने बेटे को, जो खुदा और हमें दरार थी, उसने अपने बेटे के ज़रिए अपने बेटे को सलीब पर दे के उसका खून बहा के उसे पूरा किया और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया। ये सब उसने हमारी मोहब्बत में किया। वो हमसे बेतहा प्यार करता है, हमसे लाजवाल मोहब्बत रखता है, इसलिए उसने ये सब किया। सो जब अब हमें ज़रूरत है कि जब हमें कोई लान तान करे, बुरा भला करे, तो हम उसके लिए बुरा नहीं चाहना, फिर हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम उसके लिए बुरा नहीं चाहेंगे, बल्कि हम उसके लिए अच्छा ही चाहेंगे, हम उसके लिए बेहतर ही चाहेंगे, और हम शुक्रगुजारी करेंगे कि हमें लान तान किया जा रहा है, तो हम मुबारक ठहरेंगे। हम मुबारक ठहरने के लिए हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम मुबारक ठहरने के लिए, अपनी ज़िंदगी हासिल करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लिखा है कि तुमसे पहले जो नबी थे उन्हें भी इसी तरह सताया जाता था, जब नबियों को भी इसी तरह से सताया जाता था। बहुत सारी नबियों के हमें मिसालें मिलती है कि नबियों को इस तरह से सताया गया। हमें स्तिफनस की मिसाल मिलती है कि स्तिफनस को भी सताया गया। हम देखते हैं माल की किताब, उसका 7वां बाब, चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 49, 59 और 16। हम देखते हैं बस ये कि स्तिफनस को संसार करते रहे, और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि आए खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, आए खुदावंद ये गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। देखिए, जब उसे मारा जा रहा था, सताया जा रहा था, पत्थरों से मारा जा रहा था, पत्थरों की मौत बहुत अजियतनाक है। जब एक एक पत्थर बरसाया जाए तो वो बहुत, हड्डियाँ टूट गई होंगी उसकी सारी, पूरे बदन की हड्डियाँ उसकी टूट गई होंगी। हमें इतना सा कट लगता है तो इंतहाई तकलीफ़ होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, आंसू बह जाते हैं। तो वो इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करके ही कह रहा था, बाप क्या करते हैं, वो ये कह रहा था ये गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा, वो गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा। वो उनके लिए फिर भी दुआ कर रहा था। वो कह रहा था ये गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा। वो उनके लिए दरख्वास्त कर रहा था खुदा से, तो वो गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा। हम देखते हैं, हम इससे पीछे हम देखें, इस चैप्टर के पीछे हम देखें तो हमें ये मिलता है, मगर उसने रूहुल कुद्दस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखा, और कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूँ। उसे सताया गया, उसे मारा गया, और खुदा उसे देख रहा है, वो खुदा को देख रहा है, और मसीह यस्सु उनके दाहिने खड़ा है।
वो देख रहा है। जब हम उसके नाम से सताए जाएंगे, जब उनके नाम से सताए जाते हैं तो हमें लोग दुत्कारते हैं, हमारे बरखिलाफ़ बुरी बुरी साजिशें की जाती हैं, हमें सताया जाता है, तो हमें घबराना नहीं, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा मसीह हमें ऊपर से देख रहा है। जिस तरह स्तिफनस को देख रहा था, इसी तरह हमें भी देखता है, ताकि वो हमारा हौसला बढ़ा सके, ताकि वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें बताता है कि वो मेरे साथ है। जिस तरह वो स्तिफनस के साथ था, इसी तरह वो आज हमारे भी साथ है। सो हमें घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। जब हम लान तान किया जाता है, हमें सताया जाता है, सो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मसीह, हमारा खुदा हमें ऊपर से देखता है, वो हमें तक़वियत बख्शता है, वो हमें ताकत बख्शता है, वो हमें हिम्मत बख्शता है, ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए। और जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, जब खुदा यीशु मसीह को सलीब दिया गया, तो वो गलियों में सारी रात उसे अदालतों में घसीटा गया, मजहबी अदालतों में घसीटा गया, फिर हुकूमती अदालतों में घसीटा गया। वो सारी रात जागते रहे, और उसके बाद फिर उसे अगले दिन कोड़े लगे, उसे मारा गया, उसे सताया गया, फिर उसे गलियों में घसीटा गया, उसकी तजलील की गई, उसे मारा गया, पीटा गया और उसे घसीटा गया। फिर उसकी इतनी वजनी सलीब उठा के वो उसे उस जगह पे लेके गए जहाँ उसे सलीब दिया जाना था, और फिर वहाँ जाकर उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, कांटों का ताज सर पे पहनाया गया। और जब वो मौत की हालत में था, जब वो मरने के करीब था, तो उसके मुंह से पहला कलमा यही निकला है, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो भी वो उनके लिए माफ़ी के लिए दुआ कर रहा था, तो भी वो उन्हें माफ़ कर रहा था, तो भी वो यही दुआ कर रहा था, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि हमारे मसीह ने ये हमें नमूना दिया है कि हम माफ़ करें। हमें कोई हमारी जितना मर्जी जलील करे, तजलील करे हमारे, तो हमें उसे माफ़ करना है। हमें जब लान तान किया जाएगा तो हमें माफ़ करना है, तो ही हम मुबारक ठहरेंगे, तो ही हम खुदा के बेटियां बेटे ठहरेंगे, तभी हमें ज़िंदगी का ताज मिलेगा, ऐसा ताज जो कभी कोई हमसे और छीन नहीं सकता, ऐसा अब्दी ताज हमें मिलेगा। क्योंकि लिखा है, पाक कलाम में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ज़िंदगी का ताज हासिल करना है तो लान तान को, इन सारी मुसीबतों को जो हमें मसीह के वसीला से कबूल करनी पड़ती हैं, जो मसीह के वसीला से हम पे आती हैं, हम इन सबको कबूल करना है, हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम ज़िंदगी का ताज हासिल कर सकेंगे। फिर ही हम स्टिफनेस की तरह कह सकेंगे कि खुदा हमें ऊपर से देख रहा है, मसीह दाहिनी तरफ खड़ा है, तो ही हमें खुदा देखेगा और हमारी मदद के लिए आएगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।